ज़रा सोचिए दोस्तों, अगर मैं आपको ये कहूँ कि अगर आप 11 दिनों तक सोए बिना रहेंगे तो मैं आपको 1 लाख रुपए देने को तैयार हूँ, तो क्या आप ये कर पाएंगे? अब आप लोग मुझसे 1 लाख रुपए मांगने लगेंगे, लेकिन अगर आपने ऐसा करने के बारे में सोचा भी तो आपका दिमाग बहुत अजीब हरकतें करने लगेगा। और ऐसा ही कुछ करने की कोशिश की थी रैंडी गार्डनर नाम के एक लड़के ने। एक ऐसा स्कूल का लड़का जिसने अपने स्कूल के साइंस प्रोजेक्ट को इतना सीरियसली ले लिया कि वो इस दुनिया का इकलौता ऐसा लड़का बन गया जो पूरे 11 दिनों तक सोया नहीं था। इसके बदले उसका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया, और ये रिकॉर्ड इससे पहले होनोलुलु के डीजे के नाम था जो 260 घंटों तक नहीं सोए थे। तो इस एक्सपेरिमेंट में आखिर क्या हुआ था, आज मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। ये सब शुरू हुआ सन 1963 में, जब रैंडी के पिता आर्मी में थे और इस वजह से उनके परिवार को हर साल अपना घर बदलना पड़ता था और हर साल उनका घर एक नए शहर में होता था। लेकिन एक चीज़ जो कभी नहीं बदलती थी वो था रैंडी का साइंस के प्रति प्यार। वो स्कूल के हर साइंस प्रोजेक्ट में हिस्सा लेते और अब उनका अगला साइंस प्रोजेक्ट होने वाला था इंसानी शरीर की सीमाओं को जांचना। और इसमें वो ये देखने वाले थे कि इंसान ज़्यादा से ज़्यादा बिना सोए कब तक रह सकता है, और वो ये काम अकेले तो बिल्कुल नहीं कर सकते थे। इसीलिए उनके साथ इस एक्सपेरिमेंट में उनके 2 दोस्त भी शामिल हो गए जिनका नाम था ब्रूस और जॉय। इन दोनों का काम सिर्फ यही था कि चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें रैंडी को सोने नहीं देना है। लेकिन इन तीनों को बिल्कुल भी नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट की बदौलत रैंडी रातों रात मशहूर तो हो गए, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट इतना ख़तरनाक था कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने ऐसे रिकॉर्ड्स बनाने पर बैन लगा दिया। ये बात समझ से बाहर है कि रैंडी के घर वालों ने उसे ऐसा एक्सपेरिमेंट करने की इजाज़त भला दे कैसे दी, क्योंकि वो इस एक्सपेरिमेंट में सीधे तौर पर अपने दिमाग के साथ खिलवाड़ करने वाले थे। इस एक्सपेरिमेंट की शुरुआत में एक दिन रैंडी पूरा दिन सो के उठे। क्योंकि ये पहला दिन था इसीलिए नींद को रोकना कोई मुश्किल नहीं था। दूसरा दिन भी अपने दोस्तों के साथ बात करते हुए बिता दिया, लेकिन तीसरे दिन से मुश्किलों का दौर शुरू हो गया, क्योंकि अब उनकी हालत ख़राब होना शुरू हो गई थी। सबसे पहले तो उनको उल्टी जैसा महसूस हुआ, जिसके बाद उनका थोड़ी थोड़ी देर में मूड बदलने लगा और वो बात बात पर खुद को कंफ्यूज महसूस करने लगे। जो 2 दोस्त उनकी इस एक्सपेरिमेंट में मदद कर रहे थे, रैंडी उन पर ही बेवजह चिल्लाना शुरू कर देते थे, जबकि ऐसी कोई बात भी नहीं होती थी। लेकिन उसके बाद जो होने वाला था वो इन सबके मुकाबले कुछ भी नहीं था। चौथे दिन की शुरुआत में वो ये भी भूल चुके थे कि वो कौन है और उनका नाम क्या है। इसके अलावा उन्हें और भी अजीबोगरीब चीज़ें दिखाई देना शुरू हो चुकी थी। अब ये सब चीज़ें क्या थी, उससे पहले ये जान लेते हैं कि ये सब क्यों हो रहा था। तो ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट जेफ नाम के वैज्ञानिक ने एक चूहे के ऊपर किया था, जिससे उनको ये पता चला कि चूहे जब सोते हैं तो उनके दिमाग में एक क्लीनिंग सिस्टम काम करना शुरू कर देता है। जो पूरे दिन का कचरा दिमाग में जमा हुआ होता है उसे वो साफ़ कर देता है। अब यहाँ मतलब साफ था कि जब हम नहीं सोते तब हमारे दिमाग को क्लीन होने का या रीस्टार्ट होने का वक्त नहीं मिल पाता है, तो उससे ही हमारे दिमाग में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। और रैंडी के पिछले 4 दिनों से नहीं सोने के कारण उनके दिमाग में जो कचरा जमा हो चुका था, उसी के कारण उन्हें अजीब चीज़ें दिखना शुरू हो चुकी थी। उनको महसूस हो रहा था कि उनके जूतों में मकड़ियाँ घुस चुकी हैं, जिस वजह से उन्होंने अपने जूते निकालकर फेंक दिए। इसके अलावा उनके दोस्तों ने उन्हें बाहर नहीं जाने दिया, लेकिन उनको खिड़की से रोड पर लगा हुआ ट्रैफिक साइन पूरा एक आदमी दिखाई दे रहा था। अब एक सबसे कमाल की बात रैंडी के साथ हुई। वैसे तो उन्हें याद नहीं था कि वो कौन है, लेकिन एकदम से उनको महसूस होने लगा कि वो दुनिया के सबसे माहिर फुटबॉल खिलाड़ी हैं। इतनी देर तक ना सोने के कारण वो थोड़े पागल किस्म के हो चुके थे। अब इससे पहले कि वो पूरे पागल हो जाते, ये खबर पूरे शहर में फैल गई कि एक लड़का पूरे 5 दिनों से नहीं सोया है, जिसके बाद सभी रिपोर्टर्स अपना अपना माइक लेकर उनकी खबर कवर करने आ गए। थोड़ी और खबर फैलने के बाद इस एक्सपेरिमेंट के बारे में एक साइंटिस्ट विलियम डीमेंट को पता चला। वो भी नींद पर ही अपनी रिसर्च कर रहे थे, जिस वजह से उन्होंने सोचा कि उनको इस लड़के की मदद करनी चाहिए। वो अपनी गाड़ी लेकर रैंडी के घर गए। कमाल की बात यह है कि 5 दिन ना सोने के बाद भी रैंडी ने उनकी मदद को ना बोल दिया। छठा दिन शुरू होते होते चीज़ें बदतर होती चली गई, क्योंकि अब रैंडी को लग रहा था कि उनके घर का जो दरवाज़ा है वो एक दरवाज़ा नहीं बल्कि एक रास्ता है जो सीधा जंगल की तरफ जाता है, क्योंकि अब उन्हें वो दरवाज़ा तो दिख ही नहीं रहा था। जिसके बाद वहाँ खड़ा हर शख्स और रिपोर्टर भी यही सोच रहा था कि जैसी इस लड़के की हालत दिख रही है
ये 11 दिनों तक जगा नहीं रह सकता, क्योंकि रैंडी ने ना कोई चाय, ना कोई कॉफ़ी और ना ही कोई माउथ फ्रेशनर लिया था। लेकिन फिर भी वो अभी तक खुद की नींद पर काबू पाने में सक्षम थे और उन्होंने एक झपकी तक नहीं ली थी। अब रैंडी को सिर्फ 3 दिन और जागना था पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए। और कमाल की बात ये थी कि आखिर के 3 दिनों में रैंडी बास्केटबॉल खेलने में इंटरेस्ट ले रहे थे। मेंटल हेल्थ को छोड़कर शारीरिक रूप से रैंडी बिल्कुल स्वस्थ थे और ऐसा करते हुए 11 दिन बीत गए और पिछला रिकॉर्ड रैंडी ने तोड़ दिया। वो पूरे 264 घंटों तक जगे रहे। अब इससे पहले कि वो इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट कर पाते, डॉक्टर्स की एक टीम आई और उनको घर से उठाकर हॉस्पिटल ले गई। लेकिन वहाँ भी यही बोला गया कि रैंडी एकदम स्वस्थ है। अभी तक आप लोगों को भी सब कुछ ठीक लग रहा होगा, लेकिन इस पूरे एक्सपेरिमेंट का असर रैंडी को बाद में देखने को मिला। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद रैंडी पूरे 14 घंटों तक सोए और फिर उठते ही वो स्कूल चले गए। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन असली प्रॉब्लम इस एक्सपेरिमेंट के 10 साल बाद शुरू हुई। रैंडी को लग रहा था कि वो 11 दिनों तक नहीं सोएगा तो उसे कुछ नहीं होगा। अब यहाँ मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहूँगा। बात करते हैं वर्ल्ड वॉर 1 की। तो उस समय जितने भी देशों के सैनिक थे उन सभी को ये कहा गया था कि वो हमेशा अपने बैग को साथ लेकर सोएं, ताकि वे डायरेक्टली अपनी कमर के सहारे ना सो सके। क्योंकि जब हम कमर के सहारे सोते हैं तो हम ज़्यादा खराटे मारते हैं, और अगर कोई सैनिक खराटे मारता है तो बेशक उनकी लोकेशन दुश्मनों को पता चल जाएगी। लेकिन रैंडी ने इनमें से किसी भी बातों को सीरियसली नहीं लिया और वो इंसोम्निया का शिकार हो गए, जिससे वो रात को 3 बजे से पहले सो ही नहीं सकते थे। और वो हर रोज़ रात को इसी डर में सोते थे कि अगर उनको नींद नहीं आई तो क्या होगा। और इसके बाद से आज तक रैंडी कभी भी 5 घंटों से ज़्यादा नहीं सो सके। जैसे एक्सपेरिमेंट के तीसरे दिन उनका मूड अपने आप बदल रहा था, वो खुद को कंफ्यूज महसूस कर रहे थे। अब भी वो हमेशा के लिए खुद को ऐसा ही महसूस करने लगे हैं। इसलिए कहा जाता है कि आप कभी भी किसी रिकॉर्ड के लिए अपने शरीर के साथ खिलवाड़ ना करें। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग ऐसा करने की कोशिश नहीं करेंगे और आप सभी को रात को अच्छे सपने आएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत लगी है। आई एम श्योर आप लोगों को इस वाली वीडियो में मेरा वॉइस ओवर काफ़ी पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप लोगों के जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उस सब पर इस वीडियो का लिंक फैला दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।